एक दशक बाद फिर से बनेगी प्रदेश में युवा नीति। होमगार्ड मंत्री खड़ाड़ी व यूडीएच मंत्री खर्रा ने दिया भरोसा। ढूंढोर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में बोला मंत्रियों ने, कहा जो ड्राफ्ट तैयार होगा उसे शामिल करते हुए बनवाएंगे युवा नीति। 3 दिन तक राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से चला यूथ कॉन्क्लेव। ढूंढोर शिक्षण संस्थान ढूंढोर की पहल पर हुआ था आयोजित। प्रदेश में करीब एक दशक बाद जमाने के साथ और समय की मांग के अनुरूप युवा नीति बनाने की आस जगी है। दरअसल झुंझुनू के ढूंढोर स्थित ढूंढोर पब्लिक स्कूल में राजस्थान युवा बोर्ड, युवा साथी संगठन तथा ढूंढोर शिक्षण संस्थान ढूंढोर के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय यूथ कॉन्क्लेव अरुणिमा 2024 के समापन पर पहुंचे। आदिवासी क्षेत्रीय विकास व गृह रक्षा मंत्री बाबूलाल खड़ाड़ी तथा यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने इस बात को लेकर युवाओं को आश्वासित किया है कि जो 3 दिन के यूथ कॉन्क्लेव अरुणिमा 2024 में बिंदु सामने आए हैं, उन्हें शामिल करते हुए प्रदेश की नई युवा नीति बनाने के लिए वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इससे पहले दोनों ही मंत्रियों का ढूंढोर पब्लिक स्कूल पहुंचने पर यूथ कॉन्क्लेव अरुणिमा 2024 के संयोजक बीएल रणवा ने स्वागत किया। खराड़ी और खर्रा के साथ पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढोकिया आदि ने स्कूल में लगाई गई राम जन्म से लेकर राज तिलक तक की प्रदर्शनी के अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जलियांवाला बाग, देश के महापुरुषों की प्रदर्शनी देखी। युवा साथी संगठन के अध्यक्ष व यूथ कॉन्क्लेव अरुणिमा 2024 का आयोजन सचिव मनु कंबोज ने बताया कि 3 दिन तक चले कार्यक्रम में देश भर के 2 दर्जन से अधिक विशिष्ट जनों ने आकर युवाओं को अपना संबोधन दिया। साथ ही युवाओं से संवाद कर उनके मन को जाना, उनकी आवश्यकताओं को टटोला। उन्होंने बताया कि सभी संभागीय युवाओं से युवा नीति को लेकर सुझाव के लिए गए हैं। इसके अलावा करीब 100 से ज्यादा सुझाव ऑनलाइन भी प्राप्त हुए हैं। इन सभी सुझावों का ड्राफ्ट तैयार कर राजस्थान युवा बोर्ड के जरिए सरकार तक भिजवाया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं 7 से 10 दिनों में ये ड्राफ्ट सरकार तक पहुंचा दें। इसके बाद इस बात का भी लगातार फॉलोअप किया जाएगा कि प्रदेश सरकार युवा नीति जारी रखे, साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि एक निश्चित अंतराल के बाद युवा नीति में संशोधन हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम युवा नीति 2013 में बनी थी। 10 सालों में ड्राफ्ट तो कई बार तैयार हुए, लेकिन ना तो कोई युवा नीति बनी और ना ही पुरानी नीति में कुछ संशोधन हुए, जो एक तरह से युवाओं के भविष्य के लिए सही नहीं कहा जा सकता। ये युवा हमारा देश का भविष्य है और युवाओं के लिए नीति निर्धारण का ये जो 3 दिन की वर्कशॉप हुई, अन्य विषयों पर मंथन हुआ होगा और निश्चित रूप से कि युवा को ठीक दिशा मिलनी चाहिए और युवा ठीक दिशा में चलेगा तो हमारा देश, हम ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को परम वैभव पहुँचाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से संस्कारवान और निष्ठावान युवा बनेगा तो वो आगे देश को आगे बढ़ाएगा और देश का जो हमारा सपना है, देश दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बने और दुनिया में भारत की जय जयकार करे, वैसा हम कर पाएंगे। तो देखने में है कि युवा नीति आज तक राजस्थान में नहीं बनी है और भाजपा जो सरकार आई है वो युवाओं के बलबूते पे ही आई है। युवाओं ने काफ़ी अच्छा बोल दिया, तो क्या मानते हैं कि युवा नीति क्यों नहीं बनी और अब आप क्या करें? देखिए, युवा हमारे प्रदेश की ताकत है और उसमें भविष्य दिखता है। निश्चित रूप से हम आज जो 1-2-3 दिन का मंथन हुआ, इनसे भी हम फीडबैक लेंगे और ले करके युवा को रोजगार मिले, 2 हाथों को काम मिले और युवा ठीक दिशा में चले, ऐसा हम कुछ न कुछ तय करके सरकार निर्णय लेगी। आज के युवा महोत्सव में युवा नीति पर चर्चा परिचर्चा 3 दिन से चल रही थी। आज उसका समापन सत्र है। मैंने युवाओं से एक ही निवेदन किया है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में का मूल मंत्र जो है वो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन तीनों का अच्छी तरह से अध्ययन करें। भूतकाल में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे काम किए उनको जीवन में उतारें। उनसे अगर कहीं कोई कमी खामी रही हो, उसका क्या कारण रहा है, उसका मंथन करें और उसको वर्तमान में ठीक करके और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम करें। और उसके बाद आता है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब यह कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को जितने अच्छे संस्कार दे पाने में सफल होंगे, जितनी सद शिक्षा और सद संस्कार हम
जन्म से लेकर जीवन के शुरुआती 5 साल में अगर देने में सफल रहेंगे तो वो बच्चा आगे चलकर किशोरावस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे प्रौढ़ अवस्था हो, सदैव सदाचार के मार्ग पर चलेगा। और गलती से अगर कभी गलत संगत में पड़कर 4 कदम गलत रास्ते पर उठ भी गए तो 5वें कदम पर उसकी अंतरात्मा, उसका विवेक, बाल्यकाल में मिले संस्कार, सत्संस्कार और सत्शिक्षा याद दिलाएगा, तो 4थे कदम के बाद उसका कदम आगे बढ़ने के बजाय वापस मुड़ेगा। इसलिए आज के इस भौतिक युग की चकाचौंध में सबसे अहम आवश्यकता जो है वो सत्शिक्षा, सत्संस्कार की है, नैतिकता की है। और जब तक हम इस पे चिंतन और मनन करके इसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो मैं समझता हूँ कि पिछले दशकों से जो चला आ रहा है उसमें हम बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इसमें ध्यान दे लिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में भारत दुनिया का सबसे सबल, सफल, शक्तिशाली, विकसित और सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र बने, उसको हम निश्चित रूप से 2047 से पहले पूर्ण कर पाएंगे। और जब हम इस काम को पूर्ण कर लेंगे, इसका अर्थ ये होगा कि एक लंबे स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जिन महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, आम जन ने जिन आशाओं के साथ, जिन उम्मीदों के साथ, जिन सपनों के साथ अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अर्पण किया, और आज़ादी के बाद हमारे जांबाज सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की अस्मिता और एकता, अखंडता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण किया, उनको सही मायने में हम श्रद्धांजलि देकर उनके आशाओं, उनकी उम्मीदों, उनको सपनों को पूरा करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने में कामयाबी है। सर, युवा नीति नहीं बनी आज तक राजस्थान में, क्या मानेंगे? आज बात आई है 2014 में शुरुआत हुई थी। अब पिछले कालखंड के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आज जो 3 दिन से यहाँ मंथन हो रहा है, इस मंथन का जो भी सार आएगा हम उसको मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर एक ऐसी युवा नीति बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे कि जो आने वाले समय में हमारे युवाओं को एक पथ प्रदर्शक के रूप में आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करेगी। युवा शक्ति समागम का आज तीसरा सत्र था। आज की अंतिम दिन जो सत्र हुआ उसमें आज के वक्ता थे बाबूलाल जी खराड़ी साहब, जो हमारे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, और दूसरे वक्ता थे हमारे स्वतंत्र प्रभार है जाबर सिंह जी खरा साहब। उनका आज संबोधन था। इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम चला है। 19 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। 3 दिन में इसमें हमारा ये सब्जेक्ट था कि युवाओं के लिए राजस्थान सरकार में युवा पॉलिसी किस लेवल पे बने, युवा हमारे आज क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। दूसरा, युवा इससे जो हमारा संकल्प है विकसित भारत और समृद्ध भारत, इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सब्जेक्ट थे। सभी विषयों पर जो प्रबुद्ध व्यक्तित्व थे, जो अपने अपने विषय के ज्ञाता थे, उन्होंने अपने संबोधन से उनको एड्रेस किया। जो युवा थे उन्होंने जो उनकी जिज्ञासाएं थी वो उनके सामने रखी। युवाओं ने भी अपने विचार प्रकट किए, जैसे पैनल डिस्कशन थे, ओपन सेशन थे। तो 3 दिन बहुत शानदार प्रोग्राम चला। अब इसमें जो मंथन इस मंथन से जो अमृत निकला है, इस अमृत को हम राज्य सरकार को लिपिबद्ध करके भेज रहे हैं। हमें जैसे आज हमारे जो मंत्री आए थे, कैबिनेट मंत्री थे, जाबर सिंह जी साहब थे, बाबूलाल जी खराड़ी साहब थे, उनके सामने हमने ये बात रखी, इस पॉलिसी की बात रखी। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप ये पॉलिसी बना के, ये बिंदु बना के लिपिबद्ध करके हमारे पास भेजिए और हम इसको मुख्यमंत्री महोदय के सामने पेश करेंगे। और इसमें जो भी बेहतर पॉइंट होंगे, बेहतर सब्जेक्ट पे पॉइंट होंगे, उनको हम शामिल करेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें हमने उनके सामने संज्ञान में लाए कि एक तो हमारे झुंझुनू जिले में पीरू सिंह जी, मेजर पीरू सिंह जी हैं के जो स्मृति स्थल है,
जो राजस्थान में प्रथम परमवीर चक्र पुरस्कार उनको मिला है, उनकी याददाश्त में हम चाहते हैं कि एक मेले का आयोजन हो, हर साल हो और बहुत ही शानदार तरीके से वो एरिया विकसित किया जाए, जिससे एक तो रोजगार के साधन बने और दूसरे बच्चों में भावना, देश प्रेम की भावना जागृत हो। दूसरा, हमने एक नया नारा, नया स्लोगन इस प्रोग्राम के माध्यम से निकला है, अपना भारत, सबका भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत। ये दो चीज़ें हमने और अलग से इसके अंदर साथ में प्रोग्राम के साथ में निकली हैं। आपके माध्यम से मैं एक और भी बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित थे अशोक जी भाई साहब, जिनका पूरा एरिया झुंझुनू ही ज़्यादातर काम किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया। उनके लिए एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसका लोकार्पण भी हम 19 फरवरी 2024 को झुंझुनू में करने जा रहे हैं। उसी दिन एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन होगा। तो हमें सभी युवाओं से मेरी अपील रही थी, उस टाइम में भी अपील की है, आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि मैक्सिमम उस दिन पहुंचे और उससे उसको समारोह को सफल बनाएं। ये 3 दिन का सम्मेलन हमारा बहुत शानदार सम्मेलन रहा और इसको लगता है कि ये सम्मेलन, ऐसे आयोजन हमें बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि ऐसे आयोजन, युवा शक्ति समागम हर साल हो, बड़े लेवल पे हो, ताकि हम युवाओं को मैक्सिमम रूप से देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए जोड़ सकें, ताकि ये देश विश्व का प्रतिनिधित्व करे और ये पूरी दुनिया सुख शांति से, समृद्धि से आगे बढ़े। थैंक यू।